तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना एक अगला एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पालीवाल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 में। ठीक है, पालीवाल एक्सपोर्ट लिमिटेड कोई कंपनी होगी जो कि कितने के शेयर इशू कर रही है, सॉरी कितने की उसकी शेयर कैपिटल है, वो है हमारी 10 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर्स। उसको डिवाइड हमने कैसे करा है? उसको हमने 20,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड करा है ऑफ ₹50 ईच। ठीक है, ऑफर्स इक्विटी शेयर टू द पब्लिक एज फॉलोज। अब यहां तक की बात समझ में आ गई होगी कैसे निकाला है हमने अमाउंट। एक शेयर हमारा 50 रुपए का है। ठीक है, एक शेयर हमारा, यहां देखो, एक शेयर हमारा कितने का है? ये है 50 रुपए का। ठीक है, और और कैपिटल कितनी लगा रहे हैं हम अपने बिजनेस के अंदर? कैपिटल हम लेके आ रहे हैं 10 लाख की। ठीक है, डिवाइड बाय 50 कर दो, तो ये बच्चों 20,000 इक्विटी शेयर्स आ गए। ठीक है, ये हमारे कितने शेयर निकल कर आ गए? ये हमारे 20,000 इक्विटी शेयर निकल कर आ गए, जो कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। आगे देखो, अब वो 50 रुपए हम कैसे मांग रहे हैं? 10 रुपए एप्लीकेशन के, 10 रुपए अलॉटमेंट के, 15 रुपए फर्स्ट कॉल के, और 15 रुपए सेकेंड कॉल के। ठीक है, ये इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब जो डिवाइड इन्होंने किया है ना, वो हम अपना चार्ट पर बना लेते हैं अच्छे से। तो इधर आ जाओ, देखो ध्यान से कैसे डिवाइड हुआ है। 50 रुपए का शेयर था हमारा, बिल्कुल था, इधर लिखो इसे, जिसमें से हम 10 ले रहे हैं किसके? एप्लीकेशन के। ये अलॉटमेंट का हो गया, ये फर्स्ट कॉल का हो गया, ये सेकंड कॉल का हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 10 10 15 15, 10 10 15, और ये हो गया 15। ठीक है, ये हो गया हमारा अलॉटमेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल, ये हो गया हमारा सेकंड कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब हम अपने इन 50 रुपए को कैसे मांग रहे हैं? 10 रुपए हम एप्लीकेशन के मांग रहे हैं उससे, 10 रुपए हम अलॉटमेंट के मांग रहे हैं, 15 रुपए हम उससे फर्स्ट कॉल के मांग रहे हैं, और 15 रुपए हम उससे सेकंड कॉल के मांग रहे हैं। ठीक है, ये हमने अपना चार्ट तैयार कर लिया। अब देखो आगे, शेयर होल्डर ए हु होल्ड 300 इक्विटी शेयर्स हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। मतलब कोई हमारा शेयर होल्डर होगा जिसपे हमारे केवल 300 इक्विटी शेयर थे, उसने हमको केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है। ठीक है, तो इधर आ जाओ, ए 300 शेयर्स थे इस पे हमारे, तो इसने हमें केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है। ठीक है, इसने हमें केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है। मतलब इसने ना तो हमें अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, और ना इसने हमको सेकंड कॉल दी। ठीक है, ना तो इसने हमें एप्लीकेशन दी, ना इसने हमें अलॉटमेंट दी, ना इसने हमें फर्स्ट कॉल दी, और ना ही इसने हमें हमारी सेकंड कॉल दी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे पढ़ते हैं। Shareholder B who hold 200 equity shares has paid application money on 200 equity shares. अब ये सेकंड पॉइंट भी सेम है। बी शेयर होल्डर था, उस पर हमारे 200 इक्विटी शेयर्स थे, उसने भी हमको केवल एप्लीकेशन दिया है, वो भी 200 शेयर का, जो हमने उसको दिए थे। ठीक है, अब इधर आ जाओ, बी 200 शेयर्स थे इस पे हमारे, इसने भी केवल एप्लीकेशन दिया है, मतलब ना अलॉटमेंट दी, ना ही फर्स्ट कॉल दी, और ना ही इसने हमें सेकंड कॉल दी। ठीक है, चलो अब देखो इधर ध्यान से, 10 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 300 शेयर है, तो मतलब इसने हमको यहाँ पर 3,000 रुपए नहीं दिए। ठीक है, 15 रुपए फर्स्ट कॉल थी, 300 शेयर थे, मतलब इसने हमें यहाँ पर 4,500 रुपए नहीं दिए, और सेम इसने हमें यहाँ पर 4,500 रुपए नहीं दिए। ठीक है, नेक्स्ट, सेम यहाँ पे कितने नहीं दिए? 2,000 रुपए नहीं दिए, 3,000 रुपए नहीं दिए, 3,000 रुपए नहीं दिए। ठीक है, कैसे करना है? इसका मल्टीप्लाई कर दो ए में,
तो अलॉटमेंट पे 3,000 रुपये नहीं दिए, फर्स्ट कॉल का मल्टीप्लाई कर दो ए में तो फर्स्ट कॉल पे 4500 रुपये नहीं दिए, ऐसे ही हमने निकाला। ठीक है, अब देखो सी, सी क्या कह रहा है हमसे, ये रहा, हाँ 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 हाँ, इसमें आगे भी पॉइंट है, हैज़ पेड एप्लीकेशन मनी ऑन 200 शेयर्स। अच्छा, इसने हमको एप्लीकेशन मनी 200 शेयर पे दे दिया है, एंड अलॉटमेंट मनी ओनली 100 शेयर्स। ठीक है, अलॉटमेंट पर हमको केवल 100 शेयर दिए, एंड ही सरेंडर्स 100 इक्विटी शेयर एंड ऑल्सो हैज़ नॉट पेड एनी अदर कॉल। अब बच्चों यहाँ पे हमसे एक बार थोड़ी सी चार्ट में गलती होगी, इसने जो अलॉटमेंट मनी है ना वो हमको केवल 100 इक्विटी शेयर्स पे दिया है। ठीक है, इसने हमको केवल 100 इक्विटी शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा दिया है, मतलब इसने हमें 100 पे नहीं दिया। तो इधर आ जाओ, इसको रफ कर दो पहले, मतलब इसने हमको पैसा 100 पे दिया है अलॉटमेंट का। ठीक है, तो मतलब 100 पे नहीं दिया होगा, तो कितना पैसा इसने हमें नहीं दिया, इसने हमको 1000 रुपये नहीं दिए, इसने हमको 1000 रुपये नहीं दिए। ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसने हमें केवल 100 इक्विटी शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो मतलब 200 शेयर है उस पर, 100 का दे दिया, तो उसने 100 का नहीं दिया होगा, तो वो हमने यहाँ पर 1000 रुपये लिख दिए। ठीक है, ये हमको पैसा नहीं मिला। और ये भी बोला गया ही सरेंडर 100 इक्विटी शेयर एंड ऑल्सो, मतलब उसे सरेंडर कर दिया कि भाई पैसे है ही नहीं है, और उसने किसी भी कॉल का पैसा हमको नहीं दिया है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर सी हु होल्ड 180 इक्विटी शेयर्स हैज पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। सी नाम का बंदा था, उसने हमको केवल एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, और उसके बाद उसने हमको पेमेंट नहीं दिया। तो आ जाओ इधर, सी के पास 180 शेयर्स थे, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, ना ही फर्स्ट कॉल दी और ना ही सेकंड कॉल दी। ठीक है, तो देखो ध्यान से आप देख लेते हैं कितना अमाउंट इसने हमको नहीं दिया। फर्स्ट कॉल हमारी 15 रुपए की है, शेयर्स थे उस पर 180, तो मतलब बच्चों इसने हमको 2700 रुपये नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। ठीक है, और सेम 2700 रुपये इसने हमें यहाँ नहीं दिए सेकंड कॉल के। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 15 उठाओ 180 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अमाउंट निकल कर आ गया। ऐसे ही 15 उठाओ 180 मल्टीप्लाई करो, 2700 निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, अब बात आती है डी की। डी हु होल्ड 50 इक्विटी शेयर्स हैज पेड एप्लीकेशन मनी। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा भी इसने हमको दे दिया। ठीक है, इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है अलॉटमेंट का, और इसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, मतलब इसने सेकंड कॉल नहीं दी होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ डी। 50 शेयर्स थे इस पे हमारे, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड कॉल नहीं दी क्योंकि वहाँ मेंशन नहीं है, तो मतलब इसने 750 रुपये नहीं दिए। कैसे निकाला, 15 × 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 750। नेक्स्ट, ई हु होल्ड 30 इक्विटी शेयर्स हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ तक समझो मेरी बात। ये क्या कह रहा है, ई के पास 30 इक्विटी शेयर थे, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी एंड फर्स्ट कॉल दे दी। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम, ई 30 शेयर्स थे इसमें हमारे, तो बच्चा पार्टी इसने हमको एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फर्स्ट कॉल दे दी। ठीक है, 30 के हिसाब से। ठीक है, इसने हमें 30 के हिसाब से एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी और फर्स्ट कॉल दे दी। अब मतलब अब आगे देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। अब आगे क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बोला जा रहा है, कहाँ गया, ये रहा, सेकेंड कॉल मनी ऑन ओनली 20 शेयर्स। ठीक है, इधर आ जाओ, मतलब उसने हमको सेकेंड कॉल पर 10 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। ठीक है, सेकेंड कॉल पर उसने हमको 10 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो 10 × 15 कितना हो गया, मतलब 150 रुपये उसने हमको नहीं दिए। ठीक है, उसने हमको 150 रुपये नहीं दिए। कैसे, दोबारा समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि इसने हमको 20 शेयर्स का पैसा सेकेंड कॉल पर दे दिया। ये जो सेकेंड कॉल है ना, यहाँ पर इसने हमको 20 शेयर्स के पैसे तो दे दिए, मतलब 10 के नहीं दिए, तो 10 × 15 ये रहा, तो मतलब 150 रुपये इसने हमको
नहीं दी। ठीक है, ये थी बच्चों इसकी वर्किंग। अब देखो ध्यान से, द कंपनी फॉरफिट द शेयर ऑफ द एबव शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट पेड द एरियर्स। ठीक है, जिन्होंने एरियर्स नहीं दिए उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, जनरलाइज एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कंपनी। ठीक, अब बच्चों ये जो एरियर्स हो रहे हैं ना, इसके बाद कंपनी ने क्या करा, सेकंड कॉल के बाद इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। वह हमसे जनरल एंट्री मांगी गई है। अगर देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर फॉर फ्यूचर की एंट्री मांगी होती तो लास्ट की एंट्री करके दिखा देते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्री देनी है, तो मतलब बच्चों स्टार्टिंग से हमको एंट्री करनी है इसमें। ठीक है, हमको स्टार्टिंग से एंट्री करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्री को, देख लो ध्यान से। 20,000 शेयर हैं। ठीक है, और फर्स्ट एंट्री हमारी किसकी होगी, फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 20,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, कर रही है ना 20,000 शेयर, और एप्लीकेशन हमारी कितने रुपए की है, 10 रुपए की। ये देखो ये, ठीक है, एप्लीकेशन हमारी 10 रुपए की है, 10 हमने यहाँ लिख दिए। तो बच्चों ये हो गया 2 लाख। ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख। अब 2 लाख ये हमारे यहाँ आ गया। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 लाख हमने यहां ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, नरेशन फर्स्ट की क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और सेकंड की बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू दी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों थर्ड एंट्री हमारी किसकी होगी, थर्ड एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट की। तो इधर आ जाओ, थर्ड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सेकंड एंट्री इसकी क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट 10 रुपए की है, सेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हम किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट एंट्री पे पैसा हम ड्यू है जो मांग रहे हैं। तो देखो ध्यान से, 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया हमारा 2 लाख। ठीक है, और 2 लाख ही हमारा इधर आ गया। अब इस फर्स्ट एंट्री के अंदर पैसा ड्यू है। ठीक है, हम मांग रहे हैं कि पैसा दो। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, जब हमें पैसा रिसीव होगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो देखो 2 लाख तो इधर आ गए सीधा सीधा। अब ये देखो कि अलॉटमेंट पर हम जब पैसा हमें मिल रहा है तो कुछ पैसा हमें कम भी मिल रहा है। कैसे, देखो इधर ध्यान से। अब बच्चों ये अलॉटमेंट है। ठीक है, अलॉटमेंट देखो कितना पैसा नहीं मिला, एक लाइन खींच देता हूं सीधी। देखो ये अलॉटमेंट का पोर्शन है पूरा हमारा। ठीक है, अब हम एंट्री कर रहे हैं अलॉटमेंट की, तो हमें ये देखना है कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा हमें नहीं मिला। देखो एक तो अलॉटमेंट पर हमको 3,000 रुपये नहीं मिले, एक हमको 1,000 रुपये नहीं मिले, तो मतलब बच्चों हमको अलॉटमेंट पर टोटल 4,000 रुपये रिसीव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पर हमको 4,000 रुपये रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो अब उन 4,000 रुपये को हम कैसे दिखाएंगे, देखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया 1,96,000। अब बहुत सी किताबों में तुमको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होता वो दिख रहा होगा, तो वो भी ठीक है,
वो भी ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने वैसा ही कराया है, लेकिन मैंने यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है। तुम चाहो तुम भी कर सकते हो, और नहीं करना तुमको तो कॉल्सन एरियर हटा के यहाँ से 1,96,000 यहाँ लिखना और 1,96,000 ही अपना यहाँ लिखना, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा कि ये रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी एंट्री हमारी। अब देखो, अब देखते हैं हम फिफ्थ पॉइंट, ये अलॉटमेंट हो गया। अब देखो फिफ्थ पॉइंट है हमारा किसका, स्पेस नहीं, नेक्स्ट पेज। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारी 15 रुपए की है और 20,000 शेयर हैं, तो ये हो गया हमारा 3 लाख। 3 लाख यहाँ आ गया और 3 लाख ही यहाँ आ गया। सेम वही नेक्स्ट कंडीशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इट विल कम 3 lakhs, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इधर आ जाओ, ये है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर हमको ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो मतलब कॉल सिनेरियो है ये भी, ठीक है। ये अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसका टोटल कर लो 4500 और 3000, तो ये हो गया आपका 7500 प्लस 2700, 10,200। मतलब हमको 10,200 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं मिल रहे, कॉल सिनेरियो है। इधर आ जाओ, 10,200 रुपये हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,200, तो 10,200 हमने यहाँ लिख दिया। अब 3 लाख में से 10,200 को कर दो माइनस, ये आ गया हमारा 2,89,800। ये कितना आ गया, 2,89,800, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री, सेवेंथ एंट्री, सॉरी, अगेन कह रहा हूँ मैं, कॉल सिनेरियो नहीं लिखना, मत लिखना, सीधा सीधा ये अमाउंट भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम वही 20,000 शेयर हैं, 15 रुपए का मामला है, 3 लाख, ये आ गए 3 लाख और 3 लाख ही ये आ गए, ठीक है। थर्ड एंट्री, ये पैसा मांगा जा रहा है, ये पैसा पब्लिक से मांगा जा रहा है, अब वो देगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट। 3 लाख यहां लिख दो, 3 लाख यहां लिख दिए। अब देखो ध्यान से, कुछ पैसा नहीं भी मिल रहा होगा तो उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब इधर आ जाओ, क्या नहीं मिल रहा हमको, देखो ये पैसा हमें नहीं मिल रहा, 4500, 3,000, 2700, 750, 150 रुपये, तो इसका कर लो टोटल, लगाते हैं 4500 प्लस 3,000, तो ये होगा बच्चों आपके 7500, 7500 प्लस 2700, ठीक है। 7500 प्लस 2700 प्लस 750 और प्लस आपका 150, तो ये आपका 11,100 हो गया टोटल। इसका आप करोगे तो ये 11,100 हो गया, मतलब ये पैसा हमको नहीं मिला सेकंड कॉल पर। अब इधर आ जाओ, 11,100, अब माइनस कर दो 3 लाख, तो ये हो गया 2,88,900, 2,88,900,
ठीक है, तो ये कितना होगी, ये हो गया हमारा 2,88,900। अभी हमने बच्चों सेकंड कॉल तक की एंट्री कर ली, अब फॉर फ्यूचर की एंट्री स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो फॉर फ्यूचर की एंट्री हमें पता है ना, उसको लिख लेते हैं कि होती क्या है एक्चुअल में। तो चलो, फॉर फ्यूचर की एंट्री हमको याद है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर्स अकाउंट टू, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब एक बात समझना मेरी ध्यान से, चलो पहले सॉल्व कर लो, बाद में समझाऊंगा। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जो जो पैसा नहीं मिला वो सारे शेयर फॉरफिट कर दो। तो बच्चों देखो, सेकंड कॉल तक हमको अमाउंट नहीं मिला सब में से, तो कितने शेयर फॉरफिट होंगे, देखो ध्यान से, 300 रुपये तो ये थे, ठीक है, 300 रुपये तो ये थे, 300 रुपये ये थे, नहीं मिला लास्ट तक, 200 रुपये ये थे, नहीं मिला लास्ट तक, 180 ये थे, नहीं मिला लास्ट तक, 50 नहीं मिला, 30 में से हमको 20 मिल गया था और 10 नहीं मिला था, तो हम केवल 10 को फॉरफिट करेंगे। एट द लास्ट में हमको केवल 150 रुपये तो नहीं मिले ना, हमको केवल 150 रुपये नहीं मिले 10 शेयर के, तो हम 10 शेयर को फॉरफिट करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि 20 के तो हमको मिल गए। बात समझ में आ रही है? चलो अब बच्चों टोटल कर लो शेयर्स का, 300, 200, 500 और 180, 680 हो गए, 680 और 50, 730 और 10, 780। करेक्शन कर लेता हूँ एक बार, 500 प्लस 180 प्लस 50 प्लस 10, 740 हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है, कितने हो रहे हैं, 740। और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 50 रुपये, क्योंकि हम एंड तक पैसे मांग रहे हैं इनसे। कॉल्ड अप फेस वैल्यू हमारी 50 रुपये की है, तो फटाफट से इधर आ जाओ, आ गए इधर, 740 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, तो ये हो गए आपके 37,000 रुपये। अब आती है एसपीआर की बात, जो एसपीआर हमको नहीं मिला है, तो लेकिन बच्चों क्वेश्चन के अंदर कहीं भी एसपीआर तो है ही नहीं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो हटा दो उस पॉइंट को। अब देखो कॉल्स इन एरियर, जो पैसा हमको नहीं मिला है उसका टोटल करना है फटाफट से। देखो सबसे पहले तो एक हमारा कॉल्स इन एरियर था ये वाला, 4,000 रुपये का, 10,200, 11,100, ठीक है, तो टोटल कर लो इसका, 4,000 प्लस 10,200 प्लस 11,100, तो ये हो गया 25,300, ठीक है, कॉल्स इन एरियर हमारा कितना हो गया, 25,300। अब कॉल्स इन एरियर में से इसको करो माइनस 37,000 को, तो 11,700 हमारा फॉर फ्यूचर में आ गया, ठीक है। फॉर फ्यूचर में अमाउंट कौन सा आता है, जो हमको रिसीव हुआ है बट इग्नोरिंग प्रीमियम, प्रीमियम को हटा के जो पैसा हमको रिसीव हुआ है, ठीक है। और मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि फॉर फ्यूचर का अमाउंट हमेशा बैलेंसिंग करके ही निकालना, तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। अगर चाहो तो टेबल से निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इसमें बहुत लेंथी पड़ेगी तुम्हें। जो जो हमको मिला है ना उस सबका टोटल करना पड़ेगा आपको, जो भी पैसे हमको मिले हैं उन सबका टोटल करना पड़ेगा, बट प्रीमियम को हटा कर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब दिमाग के अंदर बच्चों एक नई बात आ रही होगी तुम्हारे कि इसकी जगह हम पिछले क्वेश्चंस में 2
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट करके ये सब लिख रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर कॉल सिनेरियो लिखा। ऐसा क्यों लिखा मैं बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर हमने कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन करे हैं, ठीक है। कॉल सिनेरियो अकाउंट हमने यहाँ पर ओपन करे हैं, देखो ये रहे, ठीक है। कॉल सिनेरियो अकाउंट हमने यहाँ पर ओपन करे हैं। तो जब कॉल सिनेरियो अकाउंट को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर कॉल सिनेरियो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल सिनेरियो लिखना पड़ेगा। अगर ओपन नहीं करते, सीधा सीधा अमाउंट लेस करके दिखा देते, इसको हटा देते, सीधा 1,96,000 यहाँ, 1,96,000 यहाँ, ऐसा कर देते, तो फिर हमारा यहाँ पर ये सब चीज़ें आती, ठीक है।